हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करना चाहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। संविधान सभा द्वारा बाहर अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? ऑप्शन दिए गए हैं। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ, 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ, 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शंस दिए गए हैं। मूल अधिकार, प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संशोधन प्रक्रिया। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार वाले भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, अर्थात अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, जिसे भीमराव अंबेडकर अर्थात बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा कहा गया था। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन दिए गए हैं। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली की व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, जबकि संघीय प्रणाली की व्यवस्था अपन ने कनाडा से ली है। मूल कर्तव्य रूस से लिए हैं, मूल अधिकार अमेरिका से लिए हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन दिए गए हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में जाना गया। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? ऑप्शंस दिए गए हैं। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। तब अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, अनुसूचियों की संख्या 8 थी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? ऑप्शंस दिए गए हैं। 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन से पूर्णतः अर्थात पूरी तरीके से लागू हो चुका था। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना? ऑप्शंस दिए गए हैं। 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950। भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 पर बना था। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शंस दिए गए हैं, B.R. अम्बेडकर, J.V. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, B.N. राव। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, K.M. मुंशी, वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, B.N. राव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसी में बेनेगल नरसिंह रामा राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शंस दिए गए हैं, साइमन कमीशन का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। ये इसकी सदस्य संख्या पूछी जा सकती है, तो यह 3 सदस्यीय था। पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे, जबकि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस दिए गए हैं, 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली स्थित कौशल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में की गई थी। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस को आप आसानी से प्राप्त